अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। वेलकम टू एक्सपर्ट टेक। सो आप देख रहे हैं मेरा चैनल EWS टेक एक्सपर्ट। गाइस, मैं आपको आज गाइड करूंगा कैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ईजीएस्ट वे और क्विकेस्ट वे। और अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और अभी मैं ऊपर आया था छत पे अपनी ज़रा धूप शो लगवाने, नहा कर आया था, तो मैंने कहा चले धूप लगवाते हैं। उसके बाद थोड़ा बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा इंट्रो का। सब नीचे जाता हूँ, नीचे जाके मैं आपको फर्दर प्रोसेस बताता हूँ क्या क्या। मैं नीचे आ गया हूँ अपने कमरे में जिसमें हम इंट्रो रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट इस तरह के, लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले आपको मैं बता दूँ, आपको एक CV चाहिए, एक मोटिवेशन लेटर चाहिए, और एक अपनी डिग्रीज चाहिए जो जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। लाइक आपने अप्लाई करना है मास्टर्स के लिए, तो आपको मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या PT आइल्स का पेपर, और आपका मोटिवेशन लेटर, और आपका CV, और रिकमेंडेशन लेटर पड़ा या एलिजिबिलिटी लेटर है वो भी चाहिए। और ये चीज़ें चाहिए। और जिन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको मैट्रिक इंटर और अपना बैचलर्स का सर्टिफिकेट और डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जितनी भी चीज़ें हैं, और CV और मोटिवेशन लेटर। CV जो होती है यूरोप में, वो इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। और एक मोटिवेशन लेटर, तो मोटिवेशन लेटर की मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अभी रिसेंटली अपलोड किया, आपको चैनल में मिल भी जाएगी, तो वो आप वॉच कर लेना मोटिवेशन लेटर के लिए। और अपना CV की भी वीडियो बनाई है, वो भी वॉच कर लेना अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके। उसके बाद आप ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको पूरा पर तरीका बता दूंगा। थोड़ी सी फीस भी होती है उस यूनिवर्सिटी की, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने पे करनी है, अपने कार्ड से ही पे करनी होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके आपको दिखा। गाइस, आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन शो हो रही है, ये वही लिस्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिन्होंने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, उनको मिल गया। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा का मैंने ओपन किया वहीं से। यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हम फाइंड प्रोग्राम करेंगे। फाइंड प्रोग्राम में जाने के बाद आपने बैचलर्स के लिए करना है या मास्टर्स के लिए, अब वहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए, मास्टर्स के लिए करूँगा मैं, अगर इंग्लिश के कर लूँगा, इटालियन के निकाल दूँगा, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। आप बैचलर के करना चाहिए तो बैचलर के फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सारे के सारे कोर्स आ गए, 47 कोर्सेज शो कर रहा है। और मैं आप लोगों के लिए ये सारे के सारे कोर्स की जो एक ऊपर से कॉपी करके मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा का है। यहाँ से हमने पर्टिकुलर कोर्स फाइंड करना है। अब यहाँ पर लिख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैनेजमेंट देखें, अब थोड़े से वो सॉर्ट आउट कर देगा। मैनेजमेंट का लगता है कोई कोर्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर जो कोर्स आ रहे हैं उनमें 1 बाय 1 आप सर्च करके फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ चलते हैं। पहला कोर्स है जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने सिंपल से एक अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ में अपना ईमेल एड्रेस डालना है और देन हमारा डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल के आपको अकाउंट बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ से रजिस्टर करेंगे हम। अकाउंट लिखने के बाद ईमेल आईडी, ये पिन कोड उन्होंने दिया, बट हमें अपने ईमेल बॉक्स में जाना है और वहाँ से हमें अकाउंट को एक्टिवेट करना है। मैं जीमेल का बॉक्स ओपन करता हूँ और अकाउंट एक्टिवेट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैंने जीमेल को ओपन किया और यहाँ से क्लिक रजिस्टर किया, और यहाँ पे देखें अकाउंट शो हो गया। यहाँ पर हमने अपना फुल नेम और पासवर्ड लिखना है, तो फुल नेम आप लिख लीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड में 1 लेटर कैपिटल और मिनिमम 8 लेटर्स होने चाहिए। थोड़ा सा ऐसा पासवर्ड रखिएगा ताकि आपको याद रहे, भूले ना। उसके बाद आपने यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। मैं एक मिनट पासवर्ड लिख दूँ। पासवर्ड मेक श्योर स्ट्रॉन्ग रखिएगा और सेव कर लिएगा उसको। अब यहाँ से रजिस्टर करेंगे तो अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। सी द अकाउंट इज़ रजिस्टर्ड। आपने अपना फ़ोन नंबर डाल लें। अगर आपने आगे सिटीज़नशिप आपकी जहाँ की है आपने वो लिखनी है। पाकिस्तान की है मेरी, तो मैंने पाकिस्तान लिख दिया। अगर आप कहीं और से, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ से भी हैं, आप वहाँ पर अपना सिटीज़नशिप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इस पेज को हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर सारी की सारी एक्सेप्ट कर लेंगे पॉलिसीज़, और एक्स को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से सेव्ड हो गया। अब ये मेन मरहला आ गया। यहाँ पर हमने अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। और देखिए इसमें टाइम ही दिया गया है, डेडलाइन 2 महीने की है। और अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रोसेस। नेक्स्ट पेज के यहाँ पर प्रोफाइल आ गया। यहाँ पे हमें अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। नेम, पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट और कंट्री ऑफ इशू, जितनी जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी आपने यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ पर पिक्चर भी अपलोड करनी है आपने अपनी।
और उसके बाद आपने ये मैंने ऐसे अपने अब पिक्चर अपने दोस्त की अपलोड कर दी थी। मैं इधर अपनी पिक्चर भी आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से अपलोड करनी है, ये अपलोड पिक्चर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओपन कर देना है। सिंपल एज दैट, इतना आसान सा प्रोसेस है। बाकी आपने सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको पता है क्या, नंबर, पासपोर्ट नंबर, नेम, एड्रेस, ये सारा कुछ तो अपन अपना ही लिखना होता है। यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद वहाँ ऊपर थर्ड ऑप्शन है ये वाला, आई एम नॉन EU सिटीज़न, ये वाला इटली की सिटीज़न और रेजिडेंस परमिट नहीं है, ये सिलेक्ट करना है। अगर आप इटली में कभी गए नहीं, इटली की रेजिडेंसी का कुछ भी नहीं है परमिट, तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जाना है। और नेक्स्ट पेज में हमें यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, अपना फ़ोन नंबर, अपना स्ट्रीट एड्रेस, अपना सिटी, अपना पोस्टल कोड, ईच एंड एवरीथिंग हमें यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाना है। पहले हमने यहाँ देख रहे हैं ना सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, और अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद फिर नेक्स्ट पेज पे जाना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर हमने अपनी एजुकेशनल डिटेल डालनी है। यहाँ से हम देखें जैसे सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा है, ये सिलेक्ट करके अपने सारा मैट्रिक का और जितनी भी डिटेल है वो सारी डाल देंगे। उसके बाद अगर आपने बैचलर की डिग्री ऐड करनी है तो यहाँ पर नीचे कॉलम दिया होगा दूसरा ब्लॉक, उसमें आप बैचलर अंडर ग्रेजुएट डिग्री सेलेक्ट करके अपनी बैचलर की तमाम तर इन्फॉर्मेशन डाल दिएगा, GCPA, मार्क्स, सारा कुछ। ये देखें नीचे ब्लॉक है, यहाँ पर देखें हम बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री को सिलेक्ट कर देंगे हम। तो उसके बाद उसके जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, GCPA, ये वो सब कुछ ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कंट्री चूज़ करनी है आपने, पाकिस्तान। और नीचे ये लिंक दिया गया है, मैंने इसको ओपन करके नेक्स्ट पेज पे आपको वो भी दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की अप्लाई करने के लिए। ये मैं लिंक को ओपन करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। इसमें पाकिस्तान में सारी की सारी कंट्रीज़ का रिक्वायरमेंट दी गई है। इस तरह आपने सारी की सारी एजुकेशन डिटेल्स ऐड कर देनी है। और ये नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड करके ये PDF, ये रहा। इस PDF के अंदर ना तमाम तर इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखें ऊपर US के लिए, नीचे पाकिस्तान के अभी कंट्री के देखें बैचलर्स, ये जो लेफ़्ट वाला ये बैचलर का है, राइट वाला जो लास्ट वाला है वो मास्टर्स का है, कॉलन। सो यहाँ पर पाकिस्तान का देखते हैं, ये रहा। पाकिस्तान में अब यूनिवर्सिटी अपने अप्लाई करने के लिए ना, आपको अगर बैचलर के लिए करना है तो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट से इंटरमीडिएट कहते हैं, या आपको मास्टर्स के लिए करना है तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए। 2 ईयर डिग्री प्लस 2 ईयर, ये 4 ईयर की होनी चाहिए डिग्री एटलीस्ट। अगर 2 ईयर्स की वो है तो वो बैचलर्स ऑफ LLB, मतलब कि 4 ईयर्स की होनी चाहिए। और मिनिमम GCPA 3.10 होना चाहिए, अदरवाइज़ अप्लाई नहीं कर सकते। 3.10 आपका GCPA रिक्वायर्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ पाता में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज करेंगे। नेक्स्ट पेज करने के बाद यहाँ पर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है उर्दू सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पर फिर पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ, हमारी उर्दू है। फिर उसके बाद ऐड न्यू लैंग्वेज करेंगे। इंसर्ट न्यू लैंग्वेज में करने के बाद यहाँ इंग्लिश चेक करेंगे। इंग्लिश जो है जो हमने यहाँ से, ये रहा। उसके बाद नीचे प्रोफिशेंसी सेलेक्ट करेंगे, B1, B2, C1, C2, A1, A2, ये आपने जो भी है। उसके बाद प्रोफिशेंसी अगर आपने आइल्स की, आइल्स सेलेक्ट करेगा PT। अब इंग्लिश प्रोफिशेंसी पे अप्लाई करना था तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी माई ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया वो कर लेगा, C1, C2 जो भी आपका हो। उसके बाद जो आइल्स है, टोफल है, अगर आपने वो किया हुआ है तो डेफिनेटली आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें PT की भी रिक्वायरमेंट है। लेट्स चेक दैट PT रिक्वायरमेंट। PT का चेक करता हूँ मैं, 1 मिनट। यहाँ किधर गया, ये रहा ऑप्शन प्रूफ वाला। यहाँ से यहाँ पर देखते हैं PT का है कि नहीं। आइल्स का ये हो गया। उसके बाद स्कोर जो आइल्स का होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और PT का भी है, मैंने चेक किया है। बाकी ये कि आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सही तरह ऐड कर देना। PT का ये वाला होगा, पेर्सन क्या लिखा हुआ है, हाँ ये रहा, ये PT का है। तो PT का भी चल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप आइल्स नहीं है, अगर PT किया है तो या आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, वो आप अपलोड करके यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ गया, डॉक्यूमेंट आप व्यू कर सकते हैं अपलोड करने के बाद। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें नेक्स्ट करके हमें आगे पेज पे जाना होगा, अदर पे। यहाँ पे हमने इनको बताना है कि हमें कहाँ से आपका पता लगा ये स्कोर में। आप फ्रेंड्स एंड फैमिली कर दिएगा, या जो भी आपने लिखना वो लिख देगा। और नीचे थोड़ा सा अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एंटर कर सकते हैं जो जहाँ से आपको
यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ का पता लगा, आप फ्रेंड्स एंड फैमिली कर देगा, नहीं तो सोशल मीडिया से पता लगा तो सोशल मीडिया का कोई लिख दिएगा। तो मैं यहाँ पर आप अगर रैंडमली लिखना चाहें तो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली लिख सकते हैं। उसके बाद कमेंट देना चाहिए कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद चेक लिस्ट में आने के बाद चेक लिस्ट के अंदर आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले आपको यूनिवर्सिटी की 30 यूरो फ़ीस पे करनी है, जो हमें अकाउंट बनाते ही हमें मेल आ जाती है 30 यूरो फ़ीस की, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने चेक करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डॉक्यूमेंट पहले अपलोड कर लेते हैं, थोड़े से आपको दिखा देता हूँ अपलोड करके। सो इसके बाद यहाँ पर देखें लास्ट ऑप्शन है चेक लिस्ट वाला, तो चेक लिस्ट के अंदर ये लिखा हुआ भी है 30 यूरो फ़ीस, वो भी करके दिखाता हूँ। पहले हम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं। सो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब जैसे लिखा हुआ है फाइनल बैचलर डिप्लोमा डिग्री, और इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन लेटर, ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड, लेटर ऑफ रेफरेंस, मोटिवेशन लेटर, प्रूफ ऑफ इंग्लिश, सर्कुलम विटे, पासपोर्ट। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये सारी डॉक्यूमेंट्स को अलाइन कर लेना, PDF में स्कैन कर लेना हाई क्वालिटी। उसके बाद यहाँ से अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर बैचलर डिग्री सेलेक्ट करनी है और ओपन कर देनी है। सो ये थोड़ा सा सेकंड लेगा अपलोड होने में एज़ पर योर PDF साइज़। सो ये अपलोड हो गया। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है आई हैव अटैच्ड बैचलर्स डिग्री। सो ये आपने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने आप 1 बाय 1 करके सारी की सारी चीज़ें ऐड कर देनी है, और यहीं से एप्लीकेशन फ़ी का मैं आपको बताता हूँ, वो फिर आपने रिसिप्ट डाउनलोड करके वो भी अपलोड कर देनी है। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आगे आपको आप जैसे ये ट्रांसक्रिप्ट है, ये भी मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। ये ट्रांसक्रिप्ट ये रही। सही, अब थोड़ा सा सेकंड लेगा, आपने थोड़ा सा वेट करना है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी, अब इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड होता है। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। सो 1 मिनट, ये अपलोड हो रहा है, हाँ ये हो गया अपलोड। उसके बाद सेम थिंग आपने यहाँ पर लिख देना आई हैव अटैच्ड बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये भी आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना ताकि वो उनके पास सेव्ड हो जाए रिकॉर्ड में। ऊपर वाला है कि आई हैव नॉट अटैच, आई हैव अटैच, तो ये सारी सेटिंग सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपने सारे के सारे 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, उसके बाद सबमिट कर देना। विद इन 72 आवर्स आपको लिखा आ जाएगा प्रोसेसिंग और कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट, एवरीथिंग आ जाएगा। तो अब यहाँ से मैंने 2 चीज़ें अपलोड करके दिखा दी हैं। और ट्रांसलेशन अपने अपलोड करनी है तो वो एम्बेसी से करवा के भी अपलोड कर सकते हैं, या सीमिया या वो करवा के आप करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप दाखिला करवा सके, फिर आप दोबारा जब आपका कंफर्मेशन हो जाए तब आप दोबारा अपलोड कर दिएगा ट्रांसलेशन वगैरह। सो इसके बाद ये चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद अब रह गया, हाँ, ऐप का एप्लीकेशन फ़ी रह गई है। सो वो पे करने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने के बाद सक्सेसफुली फिर आपने नेक्स्ट कर देना। मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन फ़ी का। सो वेलकम गाइज़। अब मैं आपको जैसे ईमेल आई हुई है, ईमेल आ जाएगी आपको पेमेंट की। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे ओपन हो जाएगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। सो ये एप्लीकेशन पे करने के लिए मैं इसको ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये थोड़ा सा स्लो चलता है तो उस पर आपने थोड़ा सा वेट करना है। मैं इसको ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर आपने एक्सेप्ट कुकीज़ करनी है। कुकीज़ करने के बाद आपने इंग्लिश में कर लेना है। वो इंग्लिश का ऊपर लिखा हुआ इटालियन और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट है, तो आप इंग्लिश में क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगी पेमेंट डिटेल। यहाँ आपने सारी की सारी एड्रेस इन्फॉर्मेशन डालनी है जिसके थ्रू आप कार्ड के थ्रू या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। देख रहे हैं सारा का सारा इन्फॉर्मेशन लिखी है। यहाँ पर जब हम ये प्रिंट पेमेंट स्लिप का ऑप्शन है, फर्स्ट हम पे करेंगे, देन इसका जो पेमेंट स्लिप है इनवॉइस उसको डाउनलोड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ़ीस है वो 30 यूरोज़ की है, और ये सारा का सारा लिखा हुआ है। आगे 3 ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ये वाला, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ इसको ओपन करेंगे। सो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे हम दराज पे कोई ऑर्डर करते हैं चीज़ या अली एक्सप्रेस से, वहाँ पर कार्ड नंबर डालना है। समटाइम्स आपकी मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड एक्सेप्टेड नहीं होता क्योंकि सेफ गार्ड के थ्रू if you are facing any issue you have to contact your bank and open the international transaction. So here you can select where you wanna log in, which method you wanna choose. So you can just simply log in with your email address that you choose with your
यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा अकाउंट। सो सेम थिंग, जस्ट कंटिन्यू इट। आप कंटिन्यू करने के बाद देखें आपके पास 3 ऑप्शन आ गए, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, अदर पेमेंट ऑप्शन। तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ट्राई करिएगा, इसमें वीज़ा कार्ड ट्राई करें, मास्टर कार्ड, ये दोनों लग जाएंगे। करने के बाद यहाँ से प्रोसीड करेंगे, कंफर्म, आपको OTP आएगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी। सो ये मैंने आपको प्रोसेस करके दिखा दिया। तो यहाँ से मैंने इसको इसलिए कैंसिल किया, आपने अगर पेमेंट, जब मैंने तो अभी पेमेंट नहीं करनी, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में अप्लाई नहीं करना, बट मैंने आपको प्रोसेस पूरा बता दिया कि कैसे आप प्रोसेस करके एप्लीकेशन फ़ी में रिसिप्ट ऐड करके वहाँ से जब पेमेंट कर देंगे, कंफर्म हो जाएगी। वहाँ पर जहाँ पेमेंट ऑप्शन नहीं है, वहाँ पर अभी जाऊँगा ना, देखें वहाँ पर लिखा आएगा रीट्राई पेमेंट एरर, ऐसे करके आएगा। अगर पेमेंट हो जाएगी वहाँ पेमेंट कंफर्मेशन आ जाएगा। सो यहाँ पर आपने देखे ना, ये पूरा ऊपर लिखा हुआ आ गया सब। इसको हम अगर रीट्राई पेमेंट करेंगे ना, तो डेफ़िनेटली ये ऑटोमेटिकली रिमूव्ड हो जाएगा और आपका जो पेमेंट वाला मसला जो है वो दोबारा से आ जाएगा और इधर पेमेंट इनवॉइस लिखा आएगा, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है और आप इजीली प्रिंट पेमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी मेथड। सो यहाँ पर अब ये जो प्रिंट करेंगे पेमेंट मेथड को, आपने सेव करके वहाँ अपलोड कर देना है। सो जो भी पेमेंट इनवॉइस डाउनलोड होगी वो आपने वहाँ अपलोड करके फिर सबमिट करना है और दैट्स इट, एप्लीकेशन प्रोसेस्ड। सो तुम लोगों ने देखा होगा कितना इजी प्रोसेस था और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई लाइक कुछ था। पेमेंट करनी थी ऑनलाइन, वो भी तरीका बता दिया, बैंक अकाउंट से कैसे हम पेमेंट कर सकते हैं और अपने सारे के सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने। मैंने इसको सबमिट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बता रहा था पासपोर्ट नंबर, अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट की पिक्चर चाहिए, आप PDF में CNIC की पिक्चर हो जाए और आपका क्या नाम है बैचलर की डिग्री की ट्रांसलेशन वो अपने आप उधर से करवा सकते हैं, क्या नाम है उससे, अपने इटालियन उससे भी, और या नहीं तो खुद भी इटालियन में लिख सकते हैं बैचलर डिग्री आप करवा के। उसके बाद आप लिख सकते हैं, उसमें ऑप्शन था कि अगर आपने B.Ed नहीं कराई वो भी करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद जितनी बेसिक एप्लीकेशन है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये चीज़ें हैं सारी, और जितने भी थे डॉक्यूमेंट्स वो आपने अपलोड करके अपनी पेमेंट करने के बाद वहाँ पर इनवॉइस भी अपलोड कर देनी है। सिंपल मेथड था, कार्ड से कर सकते हो, बैंक अकाउंट से, बैंक भी आ रहा था नीचे और 3 ऑप्शन आ रहे थे। तो आपके लिए इतना आसान प्रोसेस है, तो मैंने आपको इसलिए गाइड कर दिया। यही कंसल्टेंट आपसे पैसे लेता है, लाख रुपया लेता है और आपका 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है। तो आप लोगों में से कोई अपना प्रोसेस करवाना चाहे मेरे से, मैं डेफिनेटली आप लोगों का प्रोसेस करवा दूंगा। मैं उन वो वाला रेट नहीं लगाऊंगा। मैं आपको अगर मेरे से करवाना चाहो, अगर फ्री गाइडेंस लेना चाहो वो भी गाइड कर दूंगा, बट अगर आप मेरे थ्रू करवाना चाहो और यूनिवर्सिटी में, लाइक मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करके असेसमेंट करके अप्लाई करवा दूंगा और जो भी होगा वो कर लेंगे हिसाब किताब। बाकी ये है कि इतना सही था गाइडेंस, मैं अब तो इतना ज़्यादा डिटेल में बता दिया कैसे अकाउंट बनाना है, सब कुछ इतना A to Z, ये किसी ने भी नहीं बताया होगा यार, मैंने तो हर चीज़ खोल के रख दी आपके सामने। तो आई थिंक सो आपको मेरी वीडियो पसंद आनी चाहिए। वीडियो पसंद आई तो काइंडली एक ही काम करो, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर देना और लाजमी शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और किसी यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए वीडियो, सो यू कैन टेल मी, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एज वेल। सो अगर कोई प्रोसेस करवाना चाहे तो इसमें बुराई नहीं है, को करवाना चाहे तो डेफिनेटली मेरे से करवा सकता है। जो भी होगा आफ्टर एडमिशन भी सक्सेसफुल करवा के देंगे और सारा कुछ करवा दूंगा मैं, वो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी जो उन्होंने भी यही कहना होता है कंसल्टेंट ने, हम एडमिशन करवा देंगे, आपके से आपने जो अपॉइंटमेंट लेनी है वो खुद ही जाना है, सब कुछ खुद ही करना होता है। सिर्फ वो फाइल रेडी करके देते हैं, एक मोटिवेशन लेटर, छोटा मोटा काम, तो वो मैं करवा दूंगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।